23 भर्तियों के लिए आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिली 23 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेगा। लोक सेवा आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक इन भर्तियों को कराने में स्टाफ की जरूरत पड़ी तो सरकार से मांगा जाएगा। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक में पेपर लीक और ऑनलाइन वन दरोगा में नकल के बाद आयोग से भर्तियां छीन ली गई हैं। कैबिनेट बैठक में 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए कुल 23 भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का निर्णय हुआ। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। भर्तियों से जुड़े अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगे जाएंगे। आयोग के सचिव GS रावत ने कहा कि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। स्टाफ के सवाल पर उन्होंने कहा कि लगभग पूरा है, लेकिन नई भर्तियों के काम बढ़ने पर जरूरत पड़ेगी तो स्टाफ की मांग की जाएगी। लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराना न्याय संगत नहीं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजा है। कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के पास पहले से ही कई ऐसे पदों की भर्ती की जिम्मेदारी है जो प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन पदों की परीक्षाएं कराना और परिणाम घोषित करने में बहुत समय लगता है। वन दरोगा भर्ती घपले में 5 सरकारी कर्मचारी रडार पर। हरिद्वार जिले के रहने वाली भर्ती घपले के सभी संदिग्ध सरकारी कर्मचारी। वन दरोगा भर्ती प्रकरण में शक की सुई हरिद्वार जिले के रहने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों पर टिकी गई है। उक्त सभी कर्मचारी हरिद्वार और देहरादून में तैनात है। इन पर नकल माफिया के साथ सांठगांठ का संदेश है। पेपर लीक मामले में गुमराह कर रही है सरकार, सेमवाल। उत्तराखंड क्रांति दल ने UP-SSC पेपर लीक मामले में सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि सरकार इस मामले में जनता का ध्यान भटकने के लिए रोज नई कवायद कर रही है और दोषियों को बचाने में लगी है। एक ही विभाग के अंतर्गत कार्यरत है संदिग्ध कर्मी। 2 जिले हरिद्वार और दून में तैनात हैं कर्मचारी। अब तक 11 सरकारी कर्मचारी हो चुके हैं गिरफ्तार। UP-SSC नकल कांड शुरू होने से अब तक कुल 11 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। विजिलेंस जांच आ सकती है 35 दरोगाओं पर आज। जीबी पंत विश्वविद्यालय के AEO की गिरफ्तारी के बाद गहराया गड़बड़ी का शक, पूछताछ में दी अहम जानकारी। विजिलेंस की ओर से की जा रही वर्ष 2015 में हुई दरोगाओं की भर्ती की जांच में 35 की नौकरी पर संकट आ सकता है। STF की ओर से कहा जा रहा है कि जांच में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के सेना निवृत्त अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद गड़बड़ी का शक और भी गहराया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार AEO ने पूछताछ में दरोगा भर्ती मामले में काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। 339 पदों पर हुई थी भर्ती। वर्ष 2015 में हुई यह भर्ती तत्कालीन सरकार कांग्रेस में मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में हुई थी। दरोगा में 339 पदों पर हुई थी सीधी भर्ती। परीक्षा की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर को दी गई थी। पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही STF ने जब जीबी पंत विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर दिनेश चंद्र को गिरफ्तार किया तो उससे हुई पूछताछ में गड़बड़ी के कई तथ्य हाथ लगे। चयन आयोग ने 2 कार्मिकों से छीने सभी कार्य। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण के चलते चौतरफा फजीहत झेल रहा। बेरोजगार युवाओं से लेकर प्रदेश सरकार आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। सरकार ने अतिरिक्त SI का नया पद सृजित किया। पुलिस ग्रेड पे विवाद निपटाने को नया रैंक। 1750 पद बढ़ाए। हेड कांस्टेबल के इतने ही पद SI के भी सृजित किए गए। 4200 का ग्रेड पे होगा SI का। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुआ आदेश। पुलिस ग्रेड पे विवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एडिशनल SI का नया पद सृजित कर दिया गया है। साथ ही निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को प्रमोशन के ज़्यादा मौके देने के लिए कांस्टेबल के पद भी बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने यह आदेश कर दिया गया है और DGP अशोक कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।
4600 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर लंबे समय से पुलिसकर्मियों के परिजन आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद के समाधान का वादा किया था, लेकिन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। सरकार ने इस मामले में जाति गतिरोध को तोड़ते हुए निचले रैंक के पुलिसकर्मियों के लिए प्रमोशन के अवसर बढ़ाते हुए एडिशनल एसआई में रैंक में 1750 नए पद सृजित कर दिए हैं। अब तक यह पद पुलिस ढांचे में शामिल नहीं था। हेड कांस्टेबल के बाद सीधे एसआई का पद होता था। अब इसके बीच एसआई की पोस्ट सृजित की गई है। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ही यह पोस्ट है। एसआई का ग्रेड पे 4200 रखा गया है। इसी के साथ हेड कांस्टेबल के 17,500 कांस्टेबलों पर हेड कांस्टेबल के 3,440 पद थे, जो अब बढ़कर 5,190 हो जाएंगे। परिजन बोले 4600 से कम ग्रेड पे मंजूर नहीं। पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें 4600 ग्रेड पे से कम मंजूर नहीं। नाम न छापने की शर्त पर परिजनों ने कहा कि स्टार लगाने से नहीं, वेतन से घर चलता है। हेड कांस्टेबल के पद बढ़ाने और एसआई के पद सृजित होने से पुलिस जवानों को प्रोन्नति का ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। पुलिस कठिन परिस्थिति में काम करती है। सरकार उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेगी, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कांस्टेबल को स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे देंगे। ग्रेड पे विवाद, राज्य सरकार ने निकाला बीच का रास्ता, हजारों कांस्टेबल को दी राहत। उत्तराखंड पुलिस को मिलेंगे नए विवेचक, पुलिसिंग में होगा सुधार। सरकार द्वारा हेड कांस्टेबल के 1750 पद बढ़ाने और एडिशनल एसआई के 1750 नए पद सृजित करने से उत्तराखंड की पुलिसिंग में सुधार होगा। इन पदों के सृजन से पुलिस को नए विवेचक मिलेंगे और मामलों की विवेचना में तेजी एवं गुणवत्ता अच्छी होगी। पेपर लीक होने की स्थिति, परीक्षा रद्द करने का फैसला दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। पेपर लीक या परीक्षा प्रणाली में धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने का फैसला दे चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर करगेती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि चयन में भारी प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ऐसे भी लोग होते हैं जो अनुचित तरीके से छलांग लगाकर अनुचित लाभ हासिल करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को दिए फैसले में उल्लेख किया है कि यदि सार्वजनिक रोजगार में भर्ती प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप हुई हो तो पूरी प्रक्रिया नाजायज हो जाती है। ऐसे में परीक्षा को रद्द करना ही उचित है। परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे 4 मुन्ना भाई। अल्मोड़ा शहरी सहकारी बैंक की रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट की परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 4 युवक पकड़े गए। इनमें 3 युवकों को पकड़ लिया गया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। पेपर लीक, विजिलेंस जांच की जद में आए कर्मचारी आयोग ने हटाए। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में नहीं होगी नाइंसाफी, धन सिंह। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों को बाहर रखने से उपजे विवाद में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सरकार का स्टैंड साफ किया। भर्ती की नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षकों से भी राय मशविरा किया जाएगा। किसी भी कैडर के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानाचार्य एसोसिएशन विरोध में उतरी। प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती से भरने के सरकार के फैसले के खिलाफ राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया। एसोसिएशन की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार पदोन्नति की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करती है तो विरोध किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इसका विरोध किया जाएगा। सीधी भर्ती का जताया विरोध, प्रधानाचार्य के 50% पदों की जानी है सीधी भर्ती, शिक्षकों ने भी जताई नाराजगी। 23 भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर। आयोग के सचिव GS रावत ने कहा परीक्षाओं की तैयारी शुरू, आयोग से परीक्षाएं करने का स्वागत। उत्तरस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले करने के निर्णय का भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवा भर्तियों का इंतजार कर रहे थे वह जल्द ही खत्म होगा। तो ये थी आज की जानकारी। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।